ये शायद अवाम को इतना ना खटकता मिफ्ता साहब, अगर अरबों रुपए के जहाज और करोड़ों डॉलर्स की या हजारों डॉलर्स की, करोड़ों रुपए की उनके पायलट्स को तनख्वाह ना दी जा रही होती, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर साइमल्टेनियसली चल रहे होते तो आपको लगता है इतना खटकता है मामला? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइस बढ़ानी थी, बढ़ा देते, लेकिन वो हुकूमत को पास होने चाहिए थे पैसे, कंपनीज को प्रॉफिट नहीं देना चाहिए था। और इसमें मुझे कोई अब तक जस्टिफिकेशन नहीं मिली कि आपने गवर्नमेंट के पैसों को आपने क्यों कंपनीज को दे दिया। एब्सोल्युटली नो सेंस। आई मीन दिस इज, मैं आपको माजरत के साथ कहता हूँ कि ये लुक्स रियली स्टिंकी। मतलब इसमें बहुत ज्यादा करप्शन की बू आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई इसके अलावा कोई लॉजिक करप्शन काम नहीं कर। बाय एंड फॉर हुम मिफ्ता साहब, इसको जरा क्लैरिफाई कर आप दीजिएगा। अपनी कंपनीज को पैसे दिए ना, आपने कंपनीज को किसी वजह से भी आपने कंपनीज को पैसे दे दिए। इसमें हुकूमत की एक कंपनी है पीएसओ, जो सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं। आपको ये क्या जरूरत थी करने की? इसको तो छोड़ दें। अब जब आप इतनी हुकूमत पेट्रोल की कीमत 20%, डीजल की कीमत 20% से ज्यादा आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं होता कि आप कहते हैं कि यार जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो हम 200 से लेके 800 लीटर तक पंजाब के अंदर आप देते हैं, कि हम उनका 10% सिर्फ पेट्रोल काट रहे हैं। कि जिसको हम 700 800 लीटर देते थे, उसको हम कहते हैं कि भाई आप 720 लीटर पे किनायत कर लीजिए। जिसको हम 400 लीटर दे रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप जो है वो 320 लीटर पे किनायत कर लीजिए। मतलब 800 वाले को आप मतलब 640 पे कह रहे हैं। इसी तरह अगर आप वुज़रा जिनके पास अनलिमिटेड फ्यूल होता है, चाहे वो जहाज का हो चाहे वो गाड़ियों का हो, लेकिन चलें जहाज तो उनको हम देते हैं पैसे, वो बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो खुद नहीं देंगे। लेकिन गाड़ियों के उसके अंदर वुज़रा ये कह देते हैं कि यार 10% का फ्यूल का जो खर्चा हमारा होगा वो हम खुद अपनी जेब से देंगे। कोई राइट। ऐसा वजीर नहीं जो कस्टमर कुर्सी में रह रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे वजीर जो हैं वो करोड़पति लोग हैं। तो अगर आप 500 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो 50 के पैसे खुद दे दे। 400 आवाम, 450 आवाम, 450 आवाम से ले लीजिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, तो तनख्वाहें बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एट द सेम टाइम मिफ्ता साहब, मुझे ये भी ज़रा समझाइएगा कि हमारे हमसाए के अंदर इस तरह कीमतें नहीं बढ़ी हैं। वहाँ बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 5% के करीब उन्होंने फी लीटर बढ़ाया है। इंडिया ने वही प्राइसेस रखी हैं। इवन श्रीलंका ने हमारे वाला काम नहीं किया है, लेकिन हम लोग जो हैं वो तकरीबन 20% बढ़ाकर बैठ गए हैं। डज इट मेक एनी सेंस? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सबका अपॉइंटेड टाइम होता है, सबके पीरियड्स होते हैं। हिंदुस्तान का भी जब बारी आएगी तो वो प्राइस बढ़ा देगा मेरे ख्याल से, जब डिसीजन आएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज होनी नहीं चाहिए पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करने दे। जब हमको टेलीविजन जो है वो प्राइवेट मार्केट से मिल जाता है अपनी अकल से और उनसे, तो हमको ये जरूरत क्या है करने की। लेकिन बहरहाल ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक में क्या है। मुझे ये पता है कि बांग्लादेश ने जो है वो रैशनिंग की है कि मोटरसाइकिल वाले को रोज का 2 लीटर। ठीक हो गया मिफ्ता साहब, थैंक यू वेरी मच।